तारीख पर तारीख देने के बाद भी सीबीएसई 12th के छात्रों को कोई माकूल समाधान नहीं दे पा रहा है। अभी भी जो है शिकायतें छात्रों की बनी हुई हैं और वो शिकायतें कई तरह की हैं, कई लेवल की हैं। समझते हैं इसको अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, अभी भी ये सीबीएसई जो है वो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं दे पा रहा है। जो सवाल हैं बच्चों के, जो हम लोगों के कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं, वो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, दरअसल क्या है कि अभी तक तो समस्या ये थी कि आंसर शीट नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को, और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आंसर शीट नहीं मिली है और उनका कहना है कि पेमेंट करने के बावजूद भी नहीं मिली है। जबकि सीबीएसई ने कल ही ऐसा कहा था कि जिन्होंने भी पेमेंट की है उन्हें आंसर शीट हम ज़रूर दिखाएंगे। तो पहली जो शिकायत है वो ये कि बहुत सारे छात्रों को जो है आंसर शीट मिली ही नहीं है। हाँ, दूसरी शिकायत ये है कि जिनको अब मिलनी शुरू हो गई है तो उनका शिकायत ये है कि वो किश्तों में मिल रही है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट के लिए अपनी आंसर शीट देखने के लिए अप्लाई किया था, तो कुछ स्टूडेंट की शिकायत जो हम देख रहे हैं कि एक्स अकाउंट पर जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन इसकी शेयर की है कंटिन्यूसली, इसको हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई। जैसे कल ही हम देख रहे थे, जो हम लोगों ने कल जब ये बताया था सीबीएसई ने कि वो फ़ीस लौटाएगा जो एडिशनल फ़ीस कट गई है, तो उसमें बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि अभी उनकी पेमेंट होने के बाद भी आंसर शीट नहीं मिल रही है। हाँ। वो कब तक मिलेगी? वो उस पर दरअसल सीबीएसई अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। बस सीबीएसई ने कल जब डेट एक्सटेंड की थी और शनिवार को भी, तो उनकी तरफ से यही आया था कि हम लोग छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं और छात्रों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जिसने भी पेमेंट किया है उसका तो जो है आंसर शीट दिखाई जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो पेंडिंग ही चल रहा है और उनको ये नहीं पता चल रहा कि कब, मतलब क्योंकि इसके तुरंत बाद ही री-एवल्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं, तो एक तो ये हो गया कि उनकी आंसर शीट नहीं मिल रही है। दूसरा जो हो गया, जो आंसर शीट मिल भी रही है वो आधी अधूरी मिल रही है, पूरी कॉपी नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे अगर किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए उसको 4 या 3 सब्जेक्ट की आंसर शीट मिल रही है। और वो कह रहा है, बच्चों की जो हम सीबीएसई के भी ट्विटर हैंडल पे देख रहे थे, उसमें भी बच्चों की ये शिकायतें थी कि वो कब बाकी की देंगे। क्योंकि अगर बच्चा कुछ भी आगे के लिए भी अप्लाई करेगा तो उसे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे 5 सब्जेक्ट में यहाँ मेरी गलती थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या ये इंस्टॉलमेंट है, कि इंस्टॉलमेंट में हमें कोई चीज़ मिलेगी कि हमने 5 के लिए अप्लाई किया तो 3 के लिए पहले दे रहे हैं और 2 के लिए बाद में देंगे। और कुछ ऐसे मेन सब्जेक्ट जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है कि प्रॉब्लम है कि बायोलॉजी की कॉपी उनको नहीं मिल रही है और मैथमेटिक्स की कॉपी नहीं मिल रही है। अच्छा, कुछ बच्चों की ऐसी शिकायत है कि उन्होंने मान लीजिए कि पूरा पेपर किया जिसमें उन्होंने 34 या 35 पन्ने भरे हैं, तो जो उन्हें आंसर शीट मिली भी है तो उसमें उनको 32 पेज ही शो हो रहे हैं। मतलब पूरी नहीं मिल रही है, लास्ट के 3 पेज गायब हैं या 4 पेज गायब हैं। मतलब एक तो जो उन्होंने अगर 4 सब्जेक्ट मांगा है तो एक शिकायत तो ये है कि चारों सब्जेक्ट की एक साथ नहीं है, 5 की एक साथ नहीं आई है। हाँ। एक शिकायत हो गई। दूसरी जो कंप्लेंट सीबीएसई से वो लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट का जो मांगा हुआ है उस सब्जेक्ट की भी पूरी कॉपी न मिलके कुछ पेजेस मिल रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि मान लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन पेपर में लास्ट में ही सबसे ज़्यादा वो सवाल होते हैं जो लंबे उत्तर वाले सवाल माने जाते हैं, जो कि 7 या 8 नंबर वाले होते हैं। तो कुछ बच्चों का हम देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 6 नंबर के 2 सवाल पीछे की शीट्स पे जो अटेम्प्ट किए, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 6 नंबर में से उस आंसर में मुझे कितने मार्क्स मिले। लेकिन उसको वो शीट्स ही नहीं मिली है, जो कि वो वीडियो शो करके दिखा रहा है बच्चा कि देखिए कि मैंने इतनी शीट्स भरी थी और इतनी मेरे को मिली हैं और बाकी शीट्स मेरे पास नहीं आई हैं। एक शिकायत ये भी शायद है, जो बात हो रही थी अभी आपसे, कि जो बच्चों को कॉपी सीट मिल रही है, आंसर शीट मिल रही है, वो लग ही नहीं रहा है कि ये जो है स्कैन की हुई कॉपी है, लग रहा है ये फ़ोटो खींच के भेज दी। हाँ, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कॉपी शेयर भी की है। हाँ, बच्चों ने बहुत दावे की तरह से करके बोला है कि हम लोग तो जेनजी हैं, आप लोग हमें जो है नहीं बहुत सीरियसली लेते, लेकिन आप इस कॉपी को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि जो कॉपी मुझे रिसीव हुई है वो एटलीस्ट स्कैन कॉपी नहीं है, वो
फ़ोटो खींच के, मोबाइल से फ़ोटो खींच के मुझे भेज दिया गया है। तो अगर सीबीएसई ये कह रहा है कि हम स्कैन कॉपी भेज रहे हैं, तो क्या स्कैन कॉपी ये होती है, वो ये सवाल सीबीएसई से पूछ रहे हैं। तो शिकायतें कई लेवल की, कई तरह की छात्रों की हैं। एक जो स्कैन कापी मिल रही है उससे जुड़ी हुई, दूसरा हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रोसेस डिले हो रहा है, जैसे आज तक अभी तक का जो अपडेट हम लोगों के पास है, वो आज शाम तक मतलब रात 12 बजे तक बच्चे जो है आवेदन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या जिस हिसाब से डिले हो रहा है ये प्रोसेस, उससे जो अगला एकेडमिक सेशन होगा हायर एजुकेशन का, उसमें भी कुछ इशू आ सकता है क्या? दरअसल अभी देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो होता ही है कि ये सीयूईटी एग्ज़ाम के जब ख़त्म हो जाते हैं, और सीयूईटी एग्ज़ाम 31 मई को ख़त्म होने हैं, उसके बाद ड्यू 1 हफ़्ता तकरीबन लेता है कि बच्चे थोड़ा सेटल हो जाएं, और उसके बाद वो अपना पोर्टल खोलते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और मार्क्स ऑटोमेटिकली जैसे ही बच्चा अपना कुछ डालेगा तो वो मर्ज हो जाते हैं या उसे डालने पड़ते हैं। तो ग्रेजुएशन में तो एटलीस्ट 12th के मार्क्स का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। दिल्ली इंटर तो करना ही पड़ता है ना? इंटर मार्क्स करने पड़ते हैं कई जगह पे। वो मार्क्स तब काम आ जाते हैं जब टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला हो जाता है। मान लीजिए एक ही सीट पे 4 दावेदार हो गए और चारों के मार्क्स सेम हैं सीयूटी में, तो फिर कहीं ना कहीं 12th के मार्क्स को कुछ हद तक देखा जाता है। लेकिन जो टेक्निकल एग्जाम है कई सारे, जैसे जहाँ पर बच्चे को एंट्रेंस देना है या काउंसलिंग सिर्फ के बेसिस पे है, वहाँ जहाँ सिर्फ 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, वहाँ पे हो सकता है बच्चों को थोड़ा इशू आए। जैसे हम देख रहे थे तो कुछ साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स ने भी सीबीएसई को कंप्लेंट इस तरह की हुई है कि उन्होंने जो कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ था उसका रिज़ल्ट इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन हमारे 12th का रिज़ल्ट बहुत डाइसी सिचुएशन में, मतलब हमें रिज़ल्ट मिला है लेकिन हमें इतने कम मार्क्स हैं कि हमें नहीं पता, और हमने चेक कराने के लिए प्रोसेस में डाल रखा है और वो अभी तक हमें मार्क्स नहीं मिले। और इससे अगर सीबीएसई ने जैसे आज तक की डेट बढ़ाई हुई है, तो अभी पुनर्मूल्यांकन की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा, जो कि पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 26 से शुरू होना था। अगर ये ख़त्म होता है, अब ये सीबीएसई पे है कि वो कल से वो प्रोसेस शुरू कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए भी 29 तक है। लेकिन जिस तरीके से पेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, तो संभवतः उसकी भी डेट आगे बढ़े, तो फिर असर आगे चीज़ों पे पड़ता जाएगा। हायर एजुकेशन के सेशन पे पड़ सकता है। वो एडमिशन बाकी यूनिवर्सिटीज़ कब तक किस तरीके से शुरू कर दी है, वो सब डिपेंड फिर उसी पे करेगा, जब तक ये सेटल डाउन, ये इशू नहीं हो जाता। तो अभी बच्चों की उलझन सीबीएसई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। बच्चों की जो आशंकाएं हैं, जो संदेह हैं, जो सवाल हैं, वो अभी भी जहां पे थे शुरुआत में वहीं पे बने हुए हैं। लेकिन सीबीएसई ने ये एश्योर किया हुआ है, पूरा भरोसा दिलाया हुआ है कि जिस भी बच्चे ने पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट गेटवे तक गया हुआ है, उसको उसकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी ही। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।